नमस्कार। ओम साई राम, जय साई राम। सभी साईं भक्तों को स्वागत है आपका साईं ट्रस्ट द स्पिरिचुअल ग्रोथ चैनल में। आज बाबा की कृपा से आज बाबा की एक ऐसी लीला आपके समक्ष मैं रखने वाली हूँ। और ये लीला बाबा के साईं सच्चरित ग्रंथ जी से का जो प्रसंग है बाबा के श्री साईं सच्चरित ग्रंथ से लिया गया है। इस प्रसंग में बाबा ने कुछ ऐसा किया अपने भक्त के संग और अपने भक्त को कहा, गेरू लाओ, आज भगवा वस्त्र रंगेंगे। एक समय की बात है जब बाबा अपने भक्तों से घिरे हुए थे और घंटों घंटों देर बात किया करते थे। ये उसी समय की बात है जब बाबा के पास अधिक संख्या में भक्तों का आना प्रारंभ हो चुका था। समय की बात है, नासिक के एक मूले शास्त्री जी थे। वो ब्राह्मण थे। वो बाबा से मिलने आए और वो जो मूले शास्त्री जी थे उन्होंने 6 प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन किया था और साथ ही साथ वो सामुद्रिक शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र को भी जानते थे और समझते थे। नासिक के मूले शास्त्री जब शिरडी आए तो वो बाबा से मिलने बाबा की मस्जिदा माई द्वारिका माई गए। उन्होंने बाबा को प्रणाम किया और प्रणाम करने के उपरांत वो वहाँ से चले गए कि वो दोपहर में स्नान करके स्वच्छ होकर के आएंगे, तो वो वहाँ से चले गए। और मूले शास्त्री जो थे वो एक अग्निहोत्र ब्राह्मण थे और बहुत कर्मनिष्ठ थे। अच्छे से पूजन पाठ करना, ब्राह्मण जो कर्म रहते हैं ब्राह्मण लोगों के, वो कर्मों को करना और निष्ठापूर्वक करना, इस प्रकार के वो ब्राह्मण थे और निष्ठापूर्वक अपने सारे कर्मों को किया करते थे। दोपहर का माध्याह्न का समय हो गया और बापू साहब जोग जो थे वो बाबा की आरती करने के लिए उपस्थित हो गए। अब बाबा वहाँ पर द्वारिका माई में आकर बैठ गए और उन्होंने बूटी साहेब को कहा कि उस नए ब्राह्मण से दक्षिणा लेकर के आओ। उस नए ब्राह्मण अर्थात मूले शास्त्री जी से दक्षिणा लेकर आओ। बाबा ने बूटी साहब को कहा। बूटी साहब कौन थे? बूटी साहब वो थे जिन्होंने बाबा के समाधि मंदिर बनाया, जिसे हम बूटीवाड़ा कहते हैं। बाबा का जो मूर्ति अर्थात बाबा का जो स्वरूप वहां पर विश्राम कर रहा है, बाबा की जो समाधि जहां विश्राम कर रही है, वही बूटीवाड़ा है। नागपुर के जो श्रीमंत बूटी साहब थे उन्होंने ही ये बूटीवाड़ा बनवाया था, जो अभी समाधि मंदिर के नाम से विख्यात है। तो वही बूटी साहब थे। तो बाबा उनको कहने लगे कि उस नए ब्राह्मण से तुम दक्षिणा लेकर के आओ। अब बूटी साहब जो थे वो मूले शास्त्री जी के पास गए कि बाबा आपको याद कर रहे हैं और आपसे दक्षिणा मांग रहे हैं। मूले शास्त्री जी ये शब्द सुनकर ही घबरा गए। वो मन ही मन सोचने लगे कि मैं तो एक ब्राह्मण हूँ और बाबा मुझसे दक्षिणा मांग रहे हैं, क्या ये उचित है? मैं तो बाबा का शिष्य भी नहीं हूँ जो बाबा इस प्रकार मुझसे दक्षिणा मांगे। ये बात उनके मन में चल रही थी। फिर उनके मन में फिर एक बात और आई कि बूटी साहब जो कि एक लखपति हैं और उनसे इस प्रकार आके बोल रहे हैं कि बाबा ने आपको बुलाया है, दक्षिणा मांग रहे हैं, अब वो किस प्रकार इसे ना कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जो ब्राह्मण कर्म होते हैं वो जो स्नान करना, जो भी वो करना, वो करने के बाद वो तुरंत उठे स्थान से और बूटी साहब के संग वो बाबा के द्वारिका माई अर्थात मस्जिदा माई में चले गए। और वहाँ जाकर के जो बापू साहेब जोग जब आरती कर रहे थे वहाँ पर खड़े होकर के उन्होंने कुछ पुष्प उठाया अर्थात फूल उठाए और बाबा के ऊपर फेंके। जब वो मस्जिद में गए थे तो कुछ अंतर से खड़े हो गए। अंतर मतलब थोड़ी सी दूरी से खड़े होकर वो बाबा के ऊपर पुष्प फेंके। वो अपने आप को बहुत पवित्र सोच रहे थे और बाबा की मस्जिदा माई को अर्थात द्वारिका माई को अपवित्र सोच करके बाबा को उन्होंने पुष्प फेंके। उनके मन में इस प्रकार का भाव उत्पन्न हुआ था। जब उन्होंने बाबा के ऊपर पुष्प फेंके तब उन्हें बाबा के रूप में अपने गुरु कैलाशवासी घोलप स्वामी दिखाई दिए। अब जो वो गुरु उनको बाबा के रूप में दिखाई देने लगे।
अब सब लोग बाबा की आरती कर रहे थे और मूले शास्त्री बस बाबा को देखे जा रहे थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि जो बाबा जो हैं उनके रूप में उनको उनके गुरु ऐसे कैसे दिखाई दे सकते हैं। वो समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने अपने आप को चिकोटी काटी और चिकोटी काटने के बाद भी बाबा के जगह उन्हें अपने गुरु घोलप स्वामी ही दिखाई दे रहे थे। इस प्रकार देख के वो आत्मविस्मृत हो गए। उनके आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उनका जो अहंकार था वो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था, अर्थात अहंकार जो था वो टूट चुका था और वो इतने खुश हुए, खुशी के आंसू उनके आंखों से बहने लगे और वो बाबा के चरणों पे जाकर गिर पड़े और अपने गुरु घोलप स्वामी की जोर जोर से जय जयकार करने लगे। जोग साहब जो कि आरती गा रहे थे और सारे भक्तगण भी उस आरती में शामिल थे। सब लोग आरती में सहायक थे, लेकिन जो केवल मूले शास्त्री थे वो अपने गुरु की गर्जना कर रहे थे, जोर जोर से जय जयकार कर रहे थे। इस प्रकार जब वो बाबा की चरणों पे से जब मस्तक हटा करके जब ऊपर उठे, तब उन्होंने बाबा को रूप मतलब जो बाबा ने घोलप स्वामी के रूप में उन्हें दिखाई दे रहे थे, जैसे वो नतमस्तक होकर के जैसे उठे तो बाबा अपने पुनः रूप में दर्शन दिखाई देने लगे और उनसे दक्षिणा मांगने लगे। इस प्रकार जब बाबा उनसे दक्षिणा मांगने लगे वो बहुत खुश हुए, बहुत हर्षित हुए और उन्होंने बाबा को दक्षिणा दी। बाबा ने दक्षिणा प्राप्त करी और मूले शास्त्री जो थे उनके सारे संशय दूर हो गए। मूले शास्त्री जी बाबा से कहने लगे, मेरे सारे संशय दूर हो गए, आज आप मुझे मेरे गुरु के रूप में दिखाई दें। जो मूले शास्त्री बाबा को अपवित्र, मज्जिता माई को अपवित्र जान रहे थे और खुद को बहुत पवित्र जान रहे थे, उनके सब संशय मिट गए कि बाबा ही सर्वशक्तिमान है और वो ही सब है, वो परम ब्रह्म है, वो परमात्मा है, वो हर एक रूप को परिवर्तित कर सकते हैं क्योंकि वो ईश्वर है, उनमें वो शक्ति है। तो इस प्रकार वो बाबा के चरणों पर गिर जाते हैं और उनसे क्षमा मांगते हैं। और बाबा के जो शब्द थे, गेरू लाना, भगवा वस्त्र रंगेंगे, तो इस प्रकार बाबा ने जो शब्द कहे थे वो मूले शास्त्री जी के लिए कहे थे कि आज गेरू लाना, भगवा वस्त्र रंगेंगे। तो इस प्रकार ये प्रसंग समाप्त होता है। बाबा की ये लीला कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना और अपनी हाजिरी ओम साई राम लिखकर ज़रूर दर्शाएं। जब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम। अगले वीडियो में बाबा का एक नया प्रसंग लेके ज़रूर हाजिर होंगी।